हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे राइट टू प्राइवेसी यानी कि निजता का अधिकार। ये क्या अधिकार है और साथ ही साथ इसके केस लॉज भी हम जानेंगे। देखो, निजता के अधिकार यानी कि राइट टू प्राइवेसी का मतलब है अपने व्यक्तिगत जीवन और जानकारियों को गुप्त रखना, सीक्रेट रखना। जैसे कि कोई आपसे पूछने लगे कि जब आपकी माँ मरी थी तो आपकी माँ ने आपको कितने तोले सोना यानी कि कितने तोले गोल्ड दिया, या फिर जब आपके फादर मरे थे तो उन्होंने कितने प्लॉट आपके नाम पे किए, कितनी प्रॉपर्टी आपको दी, या फिर आपके पास कितनी संपत्ति है, आप कितना कमाते हैं, आपकी पत्नी कितनी कमाती है। कोई आपसे ऐसे पूछने लगे, ठीक है, तो आपकी मर्जी है कि बताओ या मत बताओ। अर्थात कोई भी व्यक्ति अपनी जानकारी को गुप्त रखने के लिए स्वतंत्र है, उसे सीक्रेट रखने के लिए स्वतंत्र है। एन इंडिविजुअल हैज़ अ राइट टू नॉट शेयर हिज पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यानी कि हर इंडिविजुअल को, हर इंसान को ये अधिकार है टू नॉट शेयर हिज पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कि वो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकता। आप जबरदस्ती किसी से कॉलर पकड़ के उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते कि बताओ कितना कमाते हो, कितना खाते हो, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं निजता का अधिकार, यानी कि राइट टू प्राइवेसी, अपनी लाइफ को प्राइवेट रखने का अधिकार, ठीक है। लेकिन इसका एक अपवाद भी है, राइट टू प्राइवेसी का एक अपवाद भी है, और वो है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। ये ऐसा अधिनियम है जो हमें ये अधिकार देता है कि हम किसी भी व्यक्ति से या फिर सरकार से कोई भी जानकारी मांग सकते हैं। यानी कि हम मान लो कोई आदमी है, वो है मंत्री, हम उससे ये जानकारी मांग सकते हैं कि तुम्हारे पास करोड़ों का बंगला है, करोड़ों रुपए की गाड़ियां हैं, तो ये क्या क्यों है तुम्हारे पास, कैसे आई है तुम्हारे पास। क्योंकि बहुत बार होता है कि जो मंत्री होते हैं वो सरकार का पैसा खाते हैं, ठीक है। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट हमें ये अधिकार देता है कि हम सामने वाले इंसान से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया, तुमने कैसे खर्च किया। तभी तो पता चलेगा कि सामने वाले इंसान बेईमानी कर रहा है, धांधली कर रहा है, या फिर क्या कर रहा है, ठीक है। तो ये जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया राइट टू प्राइवेसी का अपवाद। अब आप इसी से रिलेटेड एक केस देखो, केस का नाम है एमपी शर्मा वर्सेस सतीश चंद्र 1954। यहाँ क्या हुआ, ये भारत में निजता के अधिकार यानी कि राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट का पहला केस था। इसमें सरकार ने एक कंपनी में जांच करने का आदेश दिया और कंपनी पर आरोप था कि कंपनी ने बैलेंस शीट और खातों में हेराफेरी करी है, यानी कि बैलेंस शीट में और खाते में हेराफेरी कर दी, और कंपनी जो थी उसने फंड गायब कर दिया। और जो कंपनी के शेयर धारक थे ना, यानी कि जो शेयर होल्डर्स थे, शेयर होल्डर से वास्तविक स्थिति को छिपाया जा रहा है, यानी कि उन्हें नहीं बताया जा रहा कि कितना पैसा था, कहाँ गया, कहाँ नहीं गया, ठीक है। तो इसके पश्चात एफआईआर दर्ज करी, ठीक है। तो जिला मजिस्ट्रेट जो थे उन्होंने सर्च वारंट जारी करके कंपनी में तलाशी लेनी शुरू की और कंपनी से दस्तावेजों को जब्त कर लिया, यानी कि जो डॉक्यूमेंट थे उन्हें जब्त कर लिया। जिस बात पर सामने वाले पर्सन ने, यानी कि जो कंपनी का मालिक था, उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज करके दस्तावेजों की वापस मांग करी। उसने बोला हमारे दस्तावेज हमें लौटाओ, तुम हमारे राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन कर रहे हो। उसने बोला तुम्हें कोई अधिकार नहीं है, तुम किसी की कंपनी में घुस जाओ, उसके दस्तावेजों को उठा के ले जाओ, ठीक है। तत्पश्चात न्यायालय ने यह फैसला दिया कि राज्य की सुरक्षा हेतु, यानी कि राज्य की सुरक्षा के लिए राज्य को तलाशी लेने और जब्ती का अधिकार प्राप्त है। यानी कि राज्य को अगर लग रहा है कि तुमने कुछ गलत किया है तो राज्य तुम्हारी तलाशी भी लेगा और सामान को भी जब्त करेगा, चाहे वो पैसे हो, चाहे कुछ भी संपत्ति हो, जब्त कर लेगी सरकार अपने पास, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज हमें साफ साफ समझ में आ गई कि राइट टू प्राइवेसी का जो अधिकार है, अगर तुम उस अधिकार का गलत इस्तेमाल कर रहे हो या फिर वो राज्य की सुरक्षा में बाधा है तो तलाशी जब्ती दोनों होंगी। अब एक इंटरेस्टिंग केस समझो, खड़क सिंह वर्सेस यूपी 1962। इसमें क्या हुआ, याचिकाकर्ता यानी कि खड़क सिंह को डकैती के मामले में चुनौती दी गई, लेकिन उसके खिलाफ सबूत न मिलने पर उसे छोड़ दिया गया, उसे पुलिस ने रिहा कर दिया। लेकिन पुलिस ने उसके खिलाफ हिस्ट्री शीट खोल दी और उसे निगरानी में रखा गया। यानी कि ये जो खड़क सिंह था, खड़क सिंह को निगरानी में रखा गया। घर की गुप्त घेराबंदी, यानी कि ये उसका घर है लेकिन घर के चारों ओर पुलिस है, ठीक है। घर की गुप्त घेराबंदी की, रात में घर का दौरा, यानी कि कभी भी उसके घर चले जाते थे रात में जब उन्हें शक होता था, ठीक है। रात में घर का दौरा करते थे, अधिकारी समय समय पर पूछताछ करते थे और साथ ही उसकी गतिविधियों पर नजर रखना शामिल था। यानी कि उस पर निगरानी रखते थे, उसके घर की घेराबंदी करते थे, रात में कभी भी चले जाते थे, पूछताछ करते थे और उसकी गतिविधियों पर नजर रखते थे कि घर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, ठीक है। तो इस पर याचिकाकर्ता खड़क सिंह ने याचिका दायर की। उसने बोला सुप्रीम कोर्ट से कि उसकी स्वतंत्रता का हनन हो रहा है, यानी कि वो फ्रीली कहीं आ जा नहीं पा रहा। उसने तर्क दिया कि किसी व्यक्ति का पीछा करना उसकी स्वतंत्र आवाजाही में बाधा डालता है और मानसिक अवरोध पैदा करता है। मान लो कि तुम चल के जा रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि 3-4 लोग तुम्हारे पीछे से आ रहे हैं, ठीक है। तो तुम्हें आने जाने में, आवाजाही में मतलब बाधा उत्पन्न होगी ना, तुम्हें लगेगा यार मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं, ठीक है।
तो खड़क सिंह ने यही बात बोली कि उसकी स्वतंत्रता का हनन हो रहा है, पुलिस वाले उसके पीछे घूमते रहते हैं, हमेशा उसके घर के आसपास रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जजमेंट आया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पुलिस निगरानी की संवैधानिकता को बरकरार रखा, यानी कि उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ साफ कर दी कि पुलिस निगरानी रख सकती है। अगर तुम पे पुलिस को शक है तो पुलिस तुम पे निगरानी रख सकती है, लेकिन रात में घर पर जाकर मुलाकात करने के प्रावधान को खारिज कर दिया। उन्होंने बोला उस पर निगरानी रखो, घर की घेराबंदी करो, पूछताछ करो, लेकिन रात में उसके तुम घर नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि इससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन माना गया। तुम रात में किसी के घर जा रहे हो तो अगला पर्सन ऑब्वियसली डिस्टर्ब होगा, क्योंकि रात का तो वैसे भी सोने का टाइम होता है। तो उन्होंने बोला कि नज़र रखो, घर की घेराबंदी करो, लेकिन तुम रात में उसके घर पे नहीं जा सकते, ठीक है। तो उसने बोला राइट टू प्राइवेसी है इसमें। अगला है PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। PUCL की फुल फॉर्म है पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी। इसमें क्या हुआ, ये एक जनहित याचिका थी, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ध्यान से सुनना। ये एक जनहित याचिका थी जिसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक स्वैच्छिक संगठन द्वारा दायर किया गया। इस संगठन का नाम था PUCL, यानी कि पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी, जिसमें टेलीफोन टैपिंग की घटनाओं पर प्रकाश डाला गया। याचिकाकर्ता ने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 की धारा 57 सब क्लॉज 2 के संवैधानिक व्यवस्था को चुनौती दी और तर्क दिया, यानी कि ये फैक्ट बताया कि अंधाधुंध टेलीफोन टैपिंग को रोका जाना चाहिए। यानी कि अब से पहले क्या होता था, टेलीफोन टैपिंग होती थी, यानी कि कोई कॉल पे क्या वार्तालाप कर रहा है, क्या बात कर रहा है, सब चीज़ की टेपिंग होती थी, सब रिकॉर्ड होता था। अब आप खुद सोचो, अगर आपके फ़ोन की हमेशा रिकॉर्डिंग होती रहेगी तो ना तो आप फ्रीली किसी से बात कर पाओगे, ना तो काम की बात कर पाओगे, ना कैसी बात कर पाओगे, ठीक है। तो टेलीफोन टैपिंग होती थी, जिसलिए PUCL ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। उन्होंने बोला कि ये गलत है, ठीक है, अंधाधुंध टेलीफोन टैपिंग को रोकना चाहिए, ठीक है। इसकी जांच CBI द्वारा की गई और कोर्ट ने माना, उन्होंने माना कि घर या कार्यस्थल पर बिना किसी हस्तक्षेप के पर्सनल, यानी कि जो निजी होता है ना, निजी टेलीफोन वार्तालाप करने के अधिकार को निजता का अधिकार, यानी कि राइट टू प्राइवेसी माना जाएगा। यानी कि कोई क्या बात कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, तो ये राइट टू प्राइवेसी मानी जाएगी, इसकी रिकॉर्डिंग नहीं की जाएगी, ठीक है। यानी कि ये हमारी प्राइवेसी तो है कि हम किसी से प्यार की बात कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं कॉल पे, और आप उसे रिकॉर्ड कर रहे हो, तो हमारी प्राइवेसी का हनन हो रहा है, ठीक है। ये भी एक लैंडमार्क केस था। ये था आज का लेक्चर। आपको अगर राइट टू प्राइवेसी समझ में आया हो तो बताना। इस नंबर पे आप DM करके लॉ एंड मीडिया रिलेटेड नोट्स और लीगल नोट्स किसी भी टाइप के ले सकते हैं। क्या टर्म एंड कंडीशन है बता दिया जाएगा। लॉ विद रिया नाम से मेरा टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों पे चैनल है। समझ में आया हो तो कमेंट करके बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।